जय श्री कृष्ण भक्तजनों, माघ मास के महात्म्य स्वरूप श्री कृष्ण कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। कथा को शुरू करने से पूर्व रोजाना की तरह आइए श्रवण कर लेते हैं एक भक्त की बड़ी निर्मम सी कथा। आज की कथा बहुत विशेष है। वैसे तो हर एक भक्त की कथा ही विशेष होती है, किंतु आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बड़ी ही रोचक सी कथा आपके सामने लाए हैं, जिसमें वे बता रहे हैं कि श्री राम की शपथ के क्या मायने होते हैं। तो आइए श्रवण कर लेते हैं इस प्यारी सी कथा को। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में थे। वे सरयू नदी में स्नान करने आए। जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा रहे थे, उसी समय एक महिला भी वहां स्नान करने पहुंची। उसे जल्दी स्नान करना था। उसने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना अनिवार्य है। कृपया करके आप उस ओर मुख कर नदी में खड़े हो जाइए। आपको आपके राम जी की शपथ है, जब तक मैं ना कहूँ आप ना पीछे मुड़कर देखेंगे और ना ही नदी से बाहर निकलेंगे। गोस्वामी जी ने भी उन महिला को आश्वासन दे दी और नदी में महिला की ओर पीठ घुमाकर खड़े हो गए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महिला जल्दी जल्दी नहाकर भाग निकली। जल्दबाजी में वह महिला गोस्वामी जी को पीछे मुड़ने वे बाहर निकलने को कहना भूल गई। इस कारण गोस्वामी जी घंटों नदी में ही रह गए। जब इतनी देर हो गई और गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुँचे, तब लोग हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि गोस्वामी जी तो स्नान करने गए थे। तब से अभी तक वापस ही नहीं आए हैं। उनके साथ के लोग सरयू नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने वहां पाया कि गोस्वामी जी तो अभी भी नदी में खड़े हैं। उन्होंने गोस्वामी जी से बाहर निकलने का आग्रह किया। तब गोस्वामी जी ने मना करते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता हूँ। एक महिला ने मुझसे राम जी की शपथ ली है। यदि वह देवी मुझे बाहर निकलने को कहेगी, तभी मैं बाहर निकलूंगा। तुलसीदास जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे यह बात राजा के पास पहुंच गई। राजा कुछ समझ ही नहीं पाए। वह शीघ्र ही गोस्वामी जी के पास पहुंचे। राजा ने गोस्वामी जी से बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा, किसी व्यक्ति की शपथ के कारण इस कड़ाके की ठंड में नदी में खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। स्वामी जी, सबसे महत्वपूर्ण तो आपका स्वास्थ्य है। परंतु गोस्वामी जी ने उन्हें मना करते हुए बतलाया, मेरे से कहीं अधिक मेरे प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है। उन देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई थी। उनका नाम मेरे पूरे अस्तित्व से भी अधिक महत्वपूर्ण है। राजा ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा जी, उन देवी का नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हैं वो? इस प्रश्न पर तुलसीदास जी ने राजा से कहा, मुझे तो ज्ञात नहीं है। तब राजा ने पूरे अवध में ढोल बजवा के उन महिला को शीघ्र सरयू नदी के तीर पर उपस्थित होकर गोस्वामी जी को शपथ मुक्त करने का आदेश दिया। उस महिला को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, वे दौड़ती हुई नदी के तीर पर जा पहुंची। वहां हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई वह गोस्वामी जी से कहने लगी, बाबा जी, अब आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकते हैं। और फिर कहने लगी, हे बाबा जी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं दंड की भागी हूँ। यदि आपकी दया हो तो क्षमा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। यह तो मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं यहाँ एकांत में श्री सरयू जी के जल में उनकी भक्ति करूं। मुझे ऐसा करने का शुभ अवसर आपके कारण ही प्राप्त हुआ है। इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुष, अंतः शांत। यह भारत भूमि है, देव भूमि है, जिसे भगवान भी अवतरित होने के योग्य समझते हैं। भारत भूमि संतों की भूमि है। अनंत काल से कितने ही बड़े ऋषि, मुनि,
महात्मा, संत जन, साधु यहाँ जन्म लेते आए हैं अपने ज्ञान की धारा से अपने समय में, और उसके बाद भी लोगों को निर्मल करते रहते हैं। आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको भी यह सीख मिली होगी कि किसी भी परिस्थिति का हल सिर्फ परेशान होना या क्रोधित होना नहीं है, उसे भगवान की मर्जी समझकर सहन कर लेना ही सही रहा है। आइए इस निर्मम कथा के पश्चात हम कृष्ण कथा का पुनः आरंभ करते हैं। श्री पराशर जी बोले, परम बुद्धिमान राजा मुचकंद के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वभूतों के ईश्वर अनादि निधन भगवान श्री हरि बोले, श्री भगवान ने कहा, हे नरेश्वर, तुम अपने अभिमत दिव्य लोकों को जाओ। मेरी कृपा से तुम्हें अव्याहत परम ऐश्वर्य प्राप्त होगा। वहाँ अत्यंत दिव्य भोगों को भोग कर तुम अंत में एक महान कुल में जन्म लोगे। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा और फिर मेरी कृपा से तुम मोक्ष पद प्राप्त करोगे। श्री पराशर जी बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा मुचुकंद ने जगदीश्वर श्री अच्युत को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा कि लोग बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। उस समय कलयुग को वर्तमान समझकर राजा तपस्या करने के लिए श्री नर नारायण के स्थान गंधमादन पर्वत पर चले गए। इस प्रकार कृष्णचंद्र ने उपाय पूर्वक शत्रु को नष्ट कर फिर मथुरा में आ उसकी हाथी, घोड़े और रथ आदि से सुशोभित सेना को अपने वशीभूत किया और उसे द्वारका में लाकर राजा उग्रसेन को अर्पण कर दिया। तब से यदुवंश शत्रुओं के दमन से निशंक हो गया। हे मैत्रेय, इस संपूर्ण विग्रह के शांत हो जाने पर बलदेव जी अपने बांधवों के दर्शन की उत्कंठा से नंद जी के गोकुल को गए। वहां पहुंचकर शत्रुजीत बलभद्र जी ने गोप और गोपियों को पहले ही की भांति अति आदर और प्रेम के साथ अभिवादन किया। किसी ने उनका आलिंगन किया और किसी को उन्होंने गले लगाया तथा किन्हीं गोप और गोपियों के साथ उन्होंने हास परिहास किया। गोपों ने बलराम जी से अनेकों प्रिय वचन कहे तथा गोपियों में से कोई प्रणय कुपित होकर बोली और किन्हीं ने उपालंब युक्त बातें की। किन्हीं अन्य गोपियों ने पूछा, चंचल एवं अल्प प्रेम करना ही जिनका स्वभाव है, वे नगर नारियों के प्राणाधार कृष्ण तो आनंद में है न। वे क्षणिक स्नेह वाले नंदनंदन हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए क्या नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाया करते? क्या कृष्णचंद्र कभी हमारे गीतानुयायी मनोहर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार अपनी माता को देखने के लिए यहाँ आवेंगे? अथवा अब उनकी बात करने से हमें क्या प्रयोजन है? कोई और बात करो सखी। जब उनकी हमारे बिना निभ गई तो हम भी उनके बिना निभा ही लेंगी। क्या माता, क्या पिता, क्या बंधु, क्या पति और क्या कुटुंब के लोग, हमने उनके लिए सभी को छोड़ दिया, किंतु वे तो अकृतज्ञों की ध्वजा ही निकले। तथापि बलराम जी, सच सच बतलाइए, क्या कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में भी कोई बातचीत करते हैं? हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्ण का चित्त नागरी नागरियों में फंस गया है। अब उनकी प्रीति नहीं है, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। श्री पराशर जी बोले, तदंतर श्री हरि ने जिनका चित्त हर लिया है वे गोपियां बलराम जी को कृष्ण और दामोदर कहकर संबोधन करने लगी और फिर उच्च स्वर से हंसने लगी। तब बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र का अति मनोहर और शांति में प्रेम गर्भित और गर्वहीन संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी तथा गोपों के साथ हास्य करते हुए उन्होंने पहले की भांति बहुत सी मनोहर बातें की और उनके साथ वज्रभूमि में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। श्री पराशर जी बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते देख उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वदा प्रिय हो, हे शुभे, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसे आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम्ब वृक्ष के कोटर में रहने लगी।
तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मदिरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय, उसी समय कदम्ब से मद की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मद्यपान किया। तदंतर अत्यंत धाम के कारण श्वेत बिंदु स्वरूप मोतियों से सुशोभित मदोन्मत्त बलराम जी ने विह्वल होकर कहा, यमुने आ, मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्यों को उन्मत्त का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया और वह वहां न आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठा लिया और मद से विहल होकर यमुना को हल की नोक से पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे पापिनी, तू नहीं आती थी? अच्छा, अब यदि शक्ति हो तो इच्छा अनुसार अन्यत्र जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप्लावित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती आंखों से कहने लगी, हे मुसलायुध, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलवीर्य की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, बलराम जी द्वारा इस प्रकार कहे जाने से भयभीत हुई यमुना के उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल, एक वरुण की भेजी हुई कभी न कुमलाने वाली कमल पुष्पों की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नील वर्ण वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांति युक्त होकर सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर श्री बलभद्र जी ने वज्र में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 माह के पश्चात द्वारकापुरी को चले आए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रैवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके निषट और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए। श्री पराशर जी बोले, विदर्भ देशांतर्गत कुंडनीपुर नामक नगर में भीष्म नाम के एक राजा थे। उनके रुक्मी नाम के पुत्र और रुक्मिणी नाम की एक सुमुखी कन्या थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की और चारुहासिनी रुक्मिणी ने श्री कृष्णचंद्र की अभिलाषा की, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रार्थना करने पर भी उनसे द्वेष करने के कारण रुक्मी ने उन्हें रुक्मिणी ना दी। महापराक्रमी भीष्मक ने जरासंध की प्रेरणा से रुक्मी से सहमत होकर शिशुपाल को रुक्मिणी देने का निश्चय किया। तब शिशुपाल के हितैषी जरासंध आदि संपूर्ण राजागण विवाह में सम्मिलित होने के लिए भीष्मक के नगर में गए। इधर बलभद्र आदि यदुवंशियों के सहित श्री कृष्णचंद्र भी चेदीराज का विवाह उत्सव देखने के लिए कुंडनीपुर आए। तदनंतर विवाह का एक दिन रहने पर अपने विपक्षियों का भार बलभद्र आदि बंधुओं को सौंप कर श्री हरि ने उस कन्या का हरण कर लिया। तब श्रीमान पौंड्रक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और शाल्व आदि राजाओं ने क्रोधित होकर श्री हरि को मारने का महान उद्योग किया, किंतु वे सब बलराम आदि यदुश्रोष्णों से मुठभेड़ होने पर पराजित हो गए। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा कर कि मैं युद्ध में कृष्ण को मारे बिना कुंडनीपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। कृष्ण को मारने के लिए उनका पीछा किया, किंतु श्री कृष्ण ने लीला से ही हाथी, घोड़े, रथ और पदातियों से युक्त उसकी सेना को नष्ट करके उसे जीत लिया और पृथ्वी में गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को युद्ध में परास्त कर श्री मधुसूदन ने राक्षस विवाह से मिली हुई रुक्मिणी का सम्यक वेदोक्त ऋचि से पाणी ग्रहण किया। उससे उनके कामदेव के अंश से उत्पन्न हुए वीर्यवान प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, जिन्हें शम्रासुर हर ले गया था और फिर जिन्होंने काल क्रम से शम्रासुर का वध किया था। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, वीरवर प्रद्युम्न को शम्रासुर ने कैसे हरण किया था और फिर उस महाबली शंबर को प्रद्युम्न ने कैसे मारा? जिसको पहले उसने हरण किया था
उसी ने पीछे उसे किस प्रकार मार डाला। हे गुरु, मैं यह संपूर्ण रोचक प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि, काल के समान विकराल शंबरासुर ने प्रद्युम्न को जन्म लेने के छठे ही दिन यह मेरा मारने वाला है ऐसा जानकर सूती का ग्रह से ही हर लिया। उसको हरण करके शंबरासुर ने लवण समुद्र में डाल दिया, जो तरंगमाला जनित आवर्तों से पूर्ण और बड़े भयानक मकरों का घर है। वहां फेंके हुए उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु वह उसकी जठरा अग्नि से जलकर भी न मरा। कालांतर में कुछ मछेरों ने उसे अन्य मछलियों के साथ अपने जाल में फंसाया और असुर श्रेष्ठ श्रम्बर को निवेदन किया। उसकी नाम मात्र की पत्नी मायावती संपूर्ण अंतःपुर की स्वामिनी थी और वह सुलक्षणा संपूर्ण सूदों अर्थात रसोइयों का आधिपत्य करती थी। उस मछली का पेट चीरते ही उसमें एक अति सुंदर बालक दिखाई दिया, जो दग्ध हुए काम वृक्ष का प्रथम अंकुर था। तब वह कौन है और किस प्रकार इस मछली के पेट में डाला गया, इस प्रकार अत्यंत आश्चर्यचकित हुई उस सुंदरी ने देवऋषि नारद से आकर कहा, हे सुंदर भ्रुकुटी वाली, यह संपूर्ण जगत की स्थिति और संहार करता भगवान विष्णु का पुत्र है। इसे शंबरासुर ने सूतिका ग्रह से चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। वहां इसे यह मत्स्य निगल गया और अब इसी के द्वारा यह तेरे घर आ गया है। तू इस नर रतन का विश्वस्त होकर पालन कर। श्री पराशर जी बोले, नारद जी के ऐसा कहने पर मायावती ने उस बालक की अतिशय सुंदरता से मोहित हो बाल्य अवस्था से ही उसका अति अनुराग पूर्वक पालन किया। हे महामते, जिस समय वह नवयौवन के समागम से सुशोभित हुआ, तब वह गजगामिनी उसके प्रति कामना युक्त अनुराग प्रकट करने लगी। हे महामुनि, जो अपना हृदय और नेत्र प्रद्युम्न में अर्पित कर चुकी थी, उस मायावती ने अनुराग से अंधी होकर उसे सब प्रकार की माया सिखला दी। इस प्रकार अपने ऊपर आसक्त हुई उस कमल लोचना से कृष्ण नंदन प्रद्युम्न ने कहा, आज तुम मात्र भाव को छोड़कर यह अन्य प्रकार का भाव क्यों प्रकट करती हो? तब मायावती ने कहा, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम भगवान विष्णु के तन्य हो। तुम्हें काल शंबर ने हर कर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे एक मत्स्य के उदर में मिले हो। हे कांत, आपकी पुत्र वत्सला जननी आज भी रोती होगी। श्री पराशर जी बोले, मायावती के इस प्रकार कहने पर महाबलवान प्रद्युम्न जी ने क्रोध से विहल हो शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध करने लगे। यादव श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी ने उस दैत्य की संपूर्ण सेना मार डाली और उसकी 7 मायाओं को जीतकर स्वयं 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से उन्होंने दैत्यराज काल शंबर को मार डाला और मायावती के साथ विमान द्वारा उड़कर आकाश मार्ग से अपने पिता के नगर में आ गए। मायावती के सहित अंतःपुर में उतरने पर श्री कृष्णचंद्र की रानियों ने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा, किंतु आनंदिता रुक्मणी के नेत्रों में प्रेमवश आंसू भर आए और वे कहने लगी, अवश्य ही यह नवयौवन को प्राप्त हुआ किसी बड़भागिनी का पुत्र है। यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स, तू ठीक ठीक बता, तूने किस भाग्यवती जननी को विभूषित किया है? अथवा बेटा, जैसा मुझे तेरे प्रति स्नेह हो रहा है और जैसा तेरा स्वरूप है, उससे मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि तू श्री हरि का ही पुत्र है। श्री पराशर जी बोले, इसी समय श्री कृष्णचंद्र के साथ वहां नारद जी आ गए। उन्होंने अंतःपुर निवासिनी देवी रुक्मणी को आनंदित करते हुए कहा, हे सुश्रू, यह तेरा ही पुत्र है। यह शंबरासुर को मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे बाल्य अवस्था में सूतिका ग्रह से हर लिया था। यह सती मायावती भी तेरे पुत्र की ही स्त्री है। यह शंबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुन। पूर्व काल में कामदेव के भस्म हो जाने पर उसके पूर्ण जन्म की प्रतीक्षा करते हुए इसने अपने मायामय रूप से शंबरासुर को मोहित किया था। यह मत विलोचना उस दैत्य को विहार आदि उपभोगों के समय अपने अति सुंदर मायामय रूप दिखलाती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया है और यह सुंदरी उसकी प्रिया रति ही है। हे शोभने, यह तेरी पुत्र वधू है, इसमें तू किसी प्रकार की विपरीत शंका न कर। यह सुनकर रुक्मिणी और कृष्ण को अतिशय आनंद हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी साधु
साधु इस प्रकार कहने लगी। उस समय चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ रुक्मिणी का समागम हुए देख द्वारकापुरी के सभी नागरिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जय श्री कृष्ण। आगे के अध्यायों में नरकासुर व रुक्मी का वध श्रवण करने के लिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और सदैव जपते रहें। हर हर महादेव।